नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, खुशी और सफलता। क्या खुशी सफलता से मिलती है या कुछ और है? हाँ, ये सवाल बहुत आम है। और हम इसे समझ रहे हैं कुछ अंशों के जरिए जिनका शीर्षक है खुशी से सफलता की ओर। तो हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह इन्हीं मिले हुए अंशों पर ही आधारित रहेगी। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई इन अंशों के हिसाब से क्या ये मुमकिन है कि खुशी पहले आए और सफलता बाद में? ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो उल्टा ही लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से जो इन अंशों में है। एक आदमी की कहानी जो बहुत मेहनत करा था, ओवर टाइम, सब कुछ। हाँ, मतलब टिपिकल सफलता की दौड़ वाला मामला। बिल्कुल। बड़ा घर, अच्छी नौकरी, पैसा, इज्जत, सब कुछ पाने की कोशिश। पर वो अंदर से खुश नहीं था। उसके मन में यही सवाल था कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी खुश क्यों नहीं हूं। ये कश्मकश तो शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यहीं पर ये टेक्स्ट एक बहुत गैर पारंपरिक सा विचार सामने रखता है। अच्छा, क्या है वो? आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि पहले सक्सेस मिलेगी फिर खुशी आएगी। हाँ, यही तो मानते हैं सब। पर इन अंशों का जो मेन तर्क है वो कहता है खुशी सक्सेस के बाद नहीं आती, खुशी के बाद सक्सेस आता है। ओह, ये तो बिल्कुल नजरिया ही बदल दिया। हाँ, पूरी तरह से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलने की बात है, प्राथमिकताएं उल्टाने की। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो उस आदमी के साथ क्या हुआ कहानी में जब उसने ये नजरिया अपनाया? हाँ, तो उसने अपना फोकस बदला। कैसे? बाहरी चीजों से हटाकर हाँ। उसने अपने आसपास जो अच्छी चीजें पहले से थीं उन पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि? जैसे उसके अपने लोग या रोज की छोटी छोटी जीतें जिन्हें वो शायद पहले देख ही नहीं रहा था। अनदेखा कर रहा था। बिल्कुल। और उसने अपनी सोच भी बदली, नेगेटिव सोचना कम किया, मुश्किलों में मौके ढूंढने की कोशिश की। अच्छा, तो सिर्फ सोचा नहीं, कुछ किया भी? हाँ, बिल्कुल। उसने बाकायदा कोशिशें की, जैसे दोस्तों को हौसला देना या अपने लक्ष्य को ऐसे सोचना जैसे वो सच हो गया हो। और आभार जताना। आभार। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, इनका बड़े नतीजों से क्या कनेक्शन बताया गया है? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, अंशों के मुताबिक ये बदलाव सिर्फ दिमाग में नहीं हुआ। अच्छा। इसका असर उसके काम पर पड़ा। उसकी प्रोडक्टिविटी काम करने की क्षमता बढ़ गई। ओह, ये दिलचस्प है। और उसके आसपास का माहौल भी, वो ज्यादा पॉजिटिव हो गया। लोग उससे बेहतर तरीके से जुड़ने लगे। और सफलता का क्या हुआ जिसकी उसे तलाश थी? वही तो सबसे खास बात है। टेक्स्ट कहता है जहां वो पहले भाग रहा था सक्सेस के पीछे, अब सक्सेस उसके पीछे भाग रही थी। क्या बात है। हाँ, तो अगर हम इसे वापस उस मेन आइडिया से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे उसने पहले खुशी का एक माहौल बनाया, अंदर से, आभार से, पॉजिटिव सोच से, बेहतर रिश्तों से। और फिर बाहरी सफलता अपने आप आ गई। हाँ, वो स्वाभाविक रूप से आने लगी। टेक्स्ट का इशारा यही है कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उसकी बदली हुई एनर्जी और व्यवहार का नतीजा था। समझ गई। तो इन अंशों का जो निचोड़ है, जो सीख है, वो यही हुई कि जिंदगी तब बदलती है जब खुशी मंजिल न हो बल्कि सफर की शुरुआत हो। बिल्कुल सही। और इसमें जो बिफोर हैप्पीनेस वाली बात कही गई है वो शायद यही है कि सक्सेस से पहले खुशी को प्राथमिकता दो। एकदम सार यही है कि ये अंश हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलने को कह रहे हैं। फोकस अंदर की तरफ ज्यादा। हाँ, बाहरी कामयाबियों के पीछे भागने के बजाय अपनी अंदरूनी खुशी, अपनी वेलबींग, उसे नींव की तरह बनाओ। और फिर इन विचारों के अनुसार सफलता शायद खुद ब खुद पीछे आए। और अंत में इन्हीं अंशों के आधार पर सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि अगर खुशी वाकई शुरुआती बिंदु है तो आज अभी अपने नजरिए में या अपने रोज के रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे वो शुरुआती बिंदु थोड़ा और मजबूत हो? भले ही कोई बड़ा लक्ष्य अभी हासिल ना हुआ हो। बिल्कुल। ये सवाल अहम है कि क्या खुशी के लिए हमेशा बाहरी हालात बदलने का इंतजार करना जरूरी है या इसकी शुरुआत यहीं अभी से हो सकती है? बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए।